जब रमजान का चांद नजर आता है तो पूरी दुनिया में एक खास कैफियत पैदा हो जाती है। मसाजिद आबाद हो जाती हैं, सहरी और इफ्तार का एहतमाम होता है और करोड़ों मुसलमान अल्लाह के हुक्म पर रोजा रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी संजीदगी से सोचा कि आखिर रोजा मुसलमानों पर कब और क्यों फर्ज किया गया? इस इबादत के पीछे असल हिकमत क्या है और क्या रोजा सिर्फ इस्लाम ही का हिस्सा है या दूसरे मजाहिब में भी इसकी कोई झलक मिलती है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं अहम सवालात के जवाब तलाश करेंगे। हम जानेंगे कि इस्लाम में रोज़े का मकाम क्या है, यहूदी यौम किपुर क्यों मनाते हैं, ईसाई 40 दिन के रोज़ों की रिवायत क्यों रखते हैं और हिंदू मजहब में वर्त या उपवास की क्या हकीकत है। आपको मालूम होगा कि मुख्तलिफ मजाहिब में तरीके अलग हो सकते हैं, मगर मकसद कहीं ना कहीं इंसान की इस्लाह और रूहानी बुलंदी ही होता है। तो आइए इस दिलचस्प और मालूमाती सफर का आगाज करते हैं और रोजे के तसव्वुर को एक वसी और गहरे जाविये से समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस मौजू को मुकम्मल तौर पर जान सकें। रोज़ा मुसलमानों पर फर्ज इबादत है और दुनिया भर में करोड़ों मुसलमान रमज़ान अल मुबारक में बाकायदगी से रोज़े रखते हैं। लेकिन रोज़ा सिर्फ इस्लाम तक महदूद नहीं, दुनिया के दीगर मजाहिब में भी किसी न किसी सूरत में रोज़े का तसव्वुर मौजूद रहा है। अगरचे उनके तरीक़े, औकात और शराइत मुख्तलिफ हैं, मगर बुनियादी ख्याल तकरीबन हर जगह पाया जाता है। यहाँ तक कि कदीम तहजीबों में भी भूख और परहेज़ के ज़रिए रूहानी पाकीज़गी हासिल करने का रुझान मिलता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जहाँ रोज़ों की फ़र्जियत बयान फरमाई, वहीं ये भी वाज़ेह किया कि तुमसे पहले लोगों पर भी रोजे फर्ज किए गए थे। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। इस आयत से मालूम होता है कि रोजा महज भूख प्यास का नाम नहीं, बल्कि इसका मकसद इंसान के अंदर परहेजगारी और खुद एहतसाबी पैदा करना है। तकरीबन हर कौम और हर मजहब में रोजे की कोई ना कोई शक्ल जरूर मिलती है। मुख्तलिफ मुफस्सिरीन भी इस बात की तरफ इशारा करते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी रोजे को तकरीबन तमाम अक़वाम में पाया जाने वाला अमल करार दिया गया है। अगरचे ये भी जिक्र है कि मुख्तलिफ इलाकों, आबो हवा और मुआशरती हालात के बायस इसके तरीक़ों में फ़र्क आ गया, लेकिन बुनियादी सोच यानी नफ्स को काबू करना और रूहानी बुलंदी हासिल करना हर जगह मुश्तरक नज़र आता है। इस्लाम में रोज़ा निहायत अहम इबादत है। ये बंदे को अपने खालिक की रज़ा हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया फराहम करता है। इसके बेशुमार फ़वाइद इंसान के जिस्म और रूह दोनों से जुड़े हैं, बशर्ते कि रोज़ा खुलूस और सही नीयत के साथ रखा जाए। अगरचे मुसलमानों पर रमज़ान के रोज़े हिजरत के बाद फ़र्ज़ किए गए, मगर इससे पहले भी दीगर मज़ाहिब में रोज़े मौजूद थे। हिंदू मत, यहूदियत और ईसाइयत में रोजे की रिवायत पहले से मौजूद थी। हत्ता कि रमजान की फर्जियत से कबल मुसलमान भी यौम आशूरा का रोजा रखते थे। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा की रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को आशूरा के दिन रोजा रखते देखा तो फरमाया कि हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज्यादा हकदार हैं, लिहाजा मुसलमानों को भी इस दिन रोजा रखने की हिदायत फरमाई। बनी इसराइल पर यौम आशूरा का रोज़ा लाजिम था और आज भी वो इस पर अमल करते हैं। उनका रोज़ा तवील होता है, जो सूरज गुरूब होने के बाद शुरू होकर तकरीबन 25 घंटे बाद ख़त्म होता है। इस दौरान वो खाने पीने के साथ अज़दिवाजी ताल्लुकात से भी परहेज करते हैं, हत्ता के आराम व आसाइश की बाज़ चीज़ों से भी दूर रहते हैं। ज़्यादा वक्त इबादतगाह में गुजार कर तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं और अपनी मुक़द्दस किताब की तिलावत में मसरूफ़ रहते हैं। बनी इसराइल में रोज़े की रिवायत अंबियाए किराम की तालीमात से जुड़ी हुई है। बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि उन पर कफ़ारे का मखसूस रोज़ा मुकर्रर था और उसे तर्क करने पर सख्त तंबीह की जाती थी। तौरात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 40 दिन के रोज़े का जिक्र मिलता है, जब वो कोहे तूर पर क़याम पज़ीर रहे। इसी तरह हज़रत दानियाल और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के तवील रोज़ों का जिक्र भी रिवायात में मिलता है। इन्हीं वाक़यात की निस्बत से आज भी मजहबी यहूदी रोज़े रखते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में बुनियादी तौर पर एक रोज़ा फ़र्ज था,
لیکن بعد میں آنے والے انبیاء نے مزید روزے رکھے اور اپنی قوم کو بھی ترغیب دی۔ کچھ روزے بطور سنت اختیار کیے گئے، مثلاً بعض انبیاء نے مختلف مہینوں کی مخصوص تاریخوں پر روزے رکھے اور ان کی فضیلت بیان کی۔ یہودیت میں مصیبت یا قحط کے موقع پر بھی روزہ رکھا جاتا ہے۔ اگر بارش نہ ہو یا کوئی آفت آ جائے تو اجتماعی طور پر روزے رکھے جاتے ہیں۔ بعض بزرگوں کی وفات کے دن بھی روزہ رکھا جاتا ہے۔ چونکہ یہودیت میں مختلف فرقے ہیں، اس لیے روزوں کے طریقوں میں بھی تنوع پایا جاتا ہے۔ اسی طرح عیسائیت میں بھی روزے کا تصور موجود ہے۔ انجیل کی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 رات روزہ رکھا۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو روزے کے بارے میں یہ ہدایت دی کہ اسے خوش دلی سے ادا کیا جائے، چہرے پر اداسی ظاہر نہ کی جائے اور دکھاوے سے بچا جائے۔ بعد کے ادوار میں بعض عیسائی گروہوں نے روزے کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ خاص طور پر راہب اور عبادت گزار افراد کثرت سے روزے رکھتے تھے، مگر وقت کے ساتھ کچھ حلقوں میں اعتدال کی تلقین بھی کی گئی تاکہ ضرورت سے زیادہ سختی نہ ہو۔ آج عیسائیوں کے مختلف فرقوں میں روزے کے حوالے سے الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔ پروٹیسٹنٹ فرقے میں روزہ فرد کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ رومن کیتھولک فرقہ جو سب سے بڑا ہے، اس میں اب سختی تو کم ہو چکی ہے مگر تصور باقی ہے۔ گڈ فرائیڈے اور ایش وینسڈے جیسے مواقع پر اب بھی روزہ رکھا جاتا ہے۔ آرتھوڈاکس فرقے میں بھی روزے کی روایت کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ ہندوستان ایک قدیم سرزمین ہے جہاں پرانی مذہبی روایات صدیوں سے جاری ہیں۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہاں بھی کسی دور میں آسمانی تعلیمات پہنچی ہوں گی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اصل حقائق پس منظر میں چلے گئے۔ ہندو مذہب میں روزے کو ورت یا اپواس کہا جاتا ہے۔ اس کے طریقوں اور احکام کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ ہندو برادری میں ہر قمری مہینے کی 11ویں اور 12ویں تاریخ کو مخصوص روزے رکھے جاتے ہیں۔ اس طرح سال بھر میں کئی روزے ہو جاتے ہیں۔ یوگی اور سادھو حضرات بھی روحانی مشقوں کے دوران کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ بعض روزوں میں پھل، دودھ اور سبزی کی اجازت ہوتی ہے، جبکہ کچھ روزے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں مکمل پرہیز کیا جاتا ہے۔ خواتین اپنے شوہر کی لمبی عمر کے لیے بھی ورت رکھتی ہیں۔ جین مذہب میں روزے کے اصول کافی سخت ہیں۔ بعض اوقات 40 دن تک کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ خاص طور پر گجرات کے علاقوں میں بڑی تعداد میں جین برادری طویل روزے رکھتی ہے۔ ناظرین، مسلمانوں پر سال کے 11 مہینوں کے بعد رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے۔ کلمہ اور نماز کے بعد روزہ اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض عین ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے، اخلاص کے ساتھ روزے رکھنے اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کی حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔